टुडे आई विल टीच यू सॉइल एज अ रिसोर्स। ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है हमारा, सॉइल एज ए रिसोर्स। कि सॉइल जो है वो एक रिसोर्स के रूप में हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ है, किस तरीके से उसको क्लासीफाई किया गया है और किस तरीके से हम उसका यूटिलाइज करते हैं, यह आज हम इस टॉपिक में करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सोइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सोइल क्या एक नेचुरल रिसोर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सोइल से किसी न किसी तरह के एक एग्रीकल्चर के रिलेटेड हम जो है सोइल से इंटर रिलेटेड है। इसके साथ साथ और अदर एक्टिविटीज़ भी हम किसी न किसी तरीके से सोइल के साथ हम इंटरचेंज करते ही रहते हैं हम। जैसे कि एग्रीकल्चर करना है तो हम उसमें देखेंगे कि ये किस टाइप्स की सोइल है और इसमें किस तरीके का हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या हम वहाँ पर जैसे अपने खुद रहने के लिए ही हम अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो भी हम ये चेक करेंगे कि वो सोइल जो है किस तरीके की है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हमें उस हर फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड होगी या नहीं होगी। तो एक प्रकार से सोइल पर हम डिपेंड हैं। अब ये दिखाया गया है इस पिक्चर में कि सोइल को जो है 4 पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड किया गया है। जो अपर लेयर जो होती है सोइल की, वो किसके यूज़ में आती है? कि हमारे मोस्टली एग्रीकल्चर का पार्ट होता है। जो ग्रीन वाला पार्ट जो दिखाया गया है वो एग्रीकल्चर के रूप में शो कर रहा है कि ये सोइल को हम एग्रीकल्चर के रूप में यूज़ करते हैं। फिर उसके नेक्स्ट जो सोइल दिखाई गई है वो दिखाई गई कि इसका क्ले के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं, ये रॉक के फॉर्मेशन से ही बनी हुई है। थर्ड सोइल जो दिखाई गई है, जो ये जो बॉक्स दिखाया गया है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि रॉक्स के जो भी मटेरियल्स जो होते हैं वो हमें इतनी खुदाई करने के बाद या थर्ड लेयर में जो है हमें मिलेंगे। और लास्ट में जो है पूरा रॉक से ही दिखा दिया कि ये पूरे जो रॉक से जो भी मिनरल्स हमें प्रोवाइड होते हैं वो इस यहाँ से निकाले जाते हैं, या इतनी नीच गहराई से निकाले जाते हैं। अपर लेयर जो होती है वो एग्रीकल्चर के लिए, सेकंड लेयर जो है वो क्ले के लिए है। इस तरीके से ये इंडिकेट कर रहा है। अब आता है कि सोइल का जो सिस्टम है, लिविंग सिस्टम, वो किस तरीके से है। सोइल इज लिविंग सिस्टम, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन। की सोइल की एक लेयर बनने के लिए मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। अब सोइल की वो लेयर कैसे बनती है? कि रॉक्स के और रॉक्स पैटर्न के थ्रू, या रिवर्स जो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती है उनके थ्रू, और ये पूरी एक लेयर बनती है। तो एक लेयर इतनी जल्दी नहीं बन जाती कि जैसे आज जो है हमारी ब्लैक सोइल है और कल इसके ऊपर रेनफॉल हुआ और पानी आया तो पानी के साथ ही जो रेड सोइल हो गई, तो ऐसा नहीं होता। इसको फॉर्मेशन होने में मिलियन ईयर्स लगते हैं। Relief pattern, rocks and bedrocks, climate, vegetation, other form of life and time are important factor. टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर क्यों? क्योंकि टाइम्स में ज़्यादा लगता है फॉर्मेशन होने में। इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल, ये क्वेश्चन आता है कि सोइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो आपको यही आंसर लिखना है। सोइल इज द लिविंग सिस्टम, इट टेक्स द मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर्म soil up a few centimeter depth, relief pattern, rocks bed, climate, vegetation, form life and time are important factor of the formation of soil। ये आंसर है इसका। वेरिएशन फोर्स ऑफ नेचर सच एज द चेंज इन द टेम्परेचर, इसके और भी जो है फैक्टर्स है जिसके कारण जो है सोइल चेंज होती है। उस वहाँ का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, कि वहाँ टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का जो रनिंग वाटर जो है, रेनफॉल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ की जो एक्टिविटीज़ है सोइल की वो अलग हो जाती है। विंड्स एंड ग्लेशियर एक्टिविटीज़ द डीकम्पोजर, कि वहाँ पर डीकम्पोजर है, यानी कि डीकम्पोजर का मतलब कि फ्लोरा एंड फोना किससे, कि वहाँ पर इस तरीके का जो मेंटेन वाला सिस्टम होता है या नहीं होता, उसमें कंपोजर होता है या नहीं होता। Chemical and the organic change which take the place in the soil are equally important। सोइल को फॉर्मेशन करने के लिए केमिकल का ऑर्गेनिक जो है चेंज जो है बहुत ज़रूरी है। सोइल इज कंसिस्ट ऑर्गेनिक ह्यूम्स का मतलब है कि उसमें जो फास्फोरस की जो मात्रा है वो है या नहीं है, उसमें नमी है या नहीं है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, की सोइल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से सोइल को मतलब डिवाइड किया गया है, उसका बंटवारा किया गया है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन, इसको 5 या 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फॉरेस्ट एंड माउंटेन टाइप्स ऑफ सोइल, सेकंड है एलुवियल सोइल, रेड एंड येलो सोइल, ब्लैक सोइल, लैटराइट सोइल और एरिड सोइल। तो वन बाय वन हम इसको कर समझते हैं, मैप के थ्रू हम इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्ट है एलुवल सोइल। एलुवल सोइल मतलब किस तरीके की सोइल होती है? ये मोस्टली जो है नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है और ये रिवर्स के थ्रू लाई हुई सोइल होती है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। हिमालयस की जो रिवर है, जो ये अपना जो नॉर्थ पार्ट जो है, इस तरीके का पूरा जो है ये
एलुवल सॉइल का ये वाला जो पार्ट पूरा दिखाया गया है, ये वाला कुछ पार्ट, फिर ये इसका ये वाला, और फिर ये इधर ये ये वाला पूरा जो एरिया है ये एलुवल सॉइल का है। अब इसमें जो है रिवर का फॉर्मेशन, रिवर से इसका फॉर्मेशन होता है कि रिवर्स जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, जो रिवर सॉइल के पार्ट्स जो लेकर आते हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, और इस डिपॉजिट करने के कारण ही यहाँ पर जो है इसके एग्रीकल्चर जो है इस पार्ट में सबसे ज़्यादा होता है। द एलुअल सॉइल कंसिस्ट वेरिएशन प्रॉपर्टीज इन सैंड, सिल्ट और क्ले। इसमें वेरियस प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती है सैंड, सिल्ट और क्ले। एज वी मूव आइलैंड टूवर्ड्स द रिवर वैली, किस कारण से? क्योंकि ये रिवर वैलीज के थ्रू बनी होती है। सोइल पार्टिकल्स अपीयर सम ऑफ द बिगर इन साइज, कुछ इसके पार्टिकल्स जो है साइज में बड़े होते हैं, कुछ जो है छोटे होते हैं। इसको भी जो है टू टाइप्स में, एलुअल सोइल को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बांगर और खादर। अब बांगर क्या होता है? वो सोइल जो ज़्यादा पुरानी होती है उसे बांगर कहा गया है। और जब रिवर्स जो है, जैसे रेनफॉल हुआ, रिवर्स आई, रिवर्स अपने साथ जो है सोइल लेकर आए और उसको एक लेयर में स्प्रेड कर दिया वहाँ पर, तो हर साल उस पर एक नई लेयर आ जाती है, नई लेयर आ जाती है तो वो ज़्यादा फर्टाइल भी होती है। तो जो नई लेयर आती है उसे खादर कहा गया, और जो पुरानी लेयर जो होती है उसे बांगर कहा गया। अब इसमें ये इधर जो कोस्टल एरिया जो है ईस्ट वाला, इसमें भी देखिए कि ये दिखाया गया है कि ये सोइल है। तो यहाँ पर ये सोइल किस तरीके से, ऊपर तो मोस्टली मान लीजिए कि जो हिमालय की जो मेन इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर है, उससे के थ्रू जो है ये पार्ट, नॉर्थ पार्ट में जो है ये सोइल आ गई। पर यदि नीचे वाले पार्ट में भी देखते हैं कि साउथ के जो ईस्ट वाला साइड है डायरेक्ट है, उस वहाँ भी जो है ये सोइल देखने को मिले। तो यहाँ पर ये सोइल जो है किस तरीके से आई, तो यहाँ पर नर्मदा और गोदावरी कृष्णा नर्मदा, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी नदी जो है ये अपने साथ जो है यहाँ पर जो लेकर जाती है सेडिमेंट्स, और वो जाकर तट के पास डेल्टा बना देती है, इधर छोड़ देती है तट के पास, इसलिए ये यहाँ पर भी इस तरीके की सोइल देखने को मिली है हमें। एलुअल सोइल एज द होल ऑफ द वेरी फर्टाइल। अब इसके क्या इसकी क्वालिटी है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये फर्टाइल है। मोस्टली दिस सोइल कंटेन एक्वेटेड प्रॉपर्टीज़, इसमें पोटाशियम, फास्फोरस और लाइमस्टोन की मात्रा जो है ज़्यादा पाई गई है। इसमें किस तरीके की हम खेती कर सकते हैं? तो इसमें शुगर केन, पैडी, वीट और पल्सिस की खेती जो है ज़्यादा कर सकते हैं। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, इसकी जो है फर्टिलिटी ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा उपजाऊ सोइल है। एलुअल सोइल आर द इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड द डेंसली पॉपुलेटेड। पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा पाई गई है। क्यों पाई गई? क्योंकि जहाँ एरिया एग्रीकल्चर वाला एरिया होगा तो वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। इंडिया का जो है 70% पार्ट जो है एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है लोग, तो इसलिए वो एग्रीकल्चर जहाँ पर जाए वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा मिलेगी। सोइल इज़ द ड्रायर एरिया, कभी कभी यहाँ पर जैसे रेनफॉल नहीं हुआ, अकाल पड़ गया, इस तरीके से यदि कुछ भी होता है तो इस सोइल को हमें इरिगेशन के थ्रू इसका ट्रीटमेंट करना है, इसको प्रॉपर्टीज़ को बचाए रखना है, और तब हम इसको यूज कर सकते हैं, मतलब इसके प्रॉपर्टीज़ को हम बचाए रख सकते हैं, तो इसकी फर्टिलिटी जो है वापस बनी रहेगी। नेक्स्ट है इसमें ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल का जो पार्ट है मोस्टली जो साउथ का जो डेक्कन प्लेटू जो है वो ब्लैक सोइल का पार्ट है। ये जो इसमें जो दिखाया गया है ये पूरा देखिए, ये ब्लैक सोइल, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा क्या है? ब्लैक सोइल का है। और ये कौन सा पार्ट है? जो डेक्कन प्लेटू है उसका नॉर्थ वाला पार्ट है। दिस सोइल आर ब्लैक इन कलर्ड, कलर्ड में इसका ब्लैक है, इसलिए ब्लैक सोइल भी कहा, इसे रेगर सोइल भी कहा गया है। ब्लैक सोइल इज आइडल फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ कॉटन एंड आल्सो नोन एज द ब्लैक कॉटन। इसमें जो है कॉटन की खेती ज़्यादा अच्छे से की जा सकती है ब्लैक सोइल में। इट्स बिलीव दैट क्लाइमेट कंडीशन अलोंग द पैटर्न ऑफ रॉक मेटल्स, ऐसा बिलीव किया गया है कि ये जो है रॉक मटेरियल से बनी, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लेटू जो है, प्लेटू के कारण ही यहाँ पर ब्लैक सोइल पाई गई। डेक्कन प्लेटू रीजन स्प्रेड द नॉर्थन वेस्ट। डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ द लावा फॉर्म, कि ये लावा के फॉर्म होने से ही प्लेटू बने थे और उसी में से ये सोइल जो है बनी है। दे कवर द प्लेटू इज द महाराष्ट्र, इसने कौन कौन सा एरिया कवर किया हुआ है? तो इसने महाराष्ट्र का एरिया कवर किया हुआ है, मालवा का, मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का। साउथ की यदि बात करते तो साउथ में गोदावरी और कृष्णा रिवर्स जो है का साउथ पार्ट जो है वहाँ तक इसने एक्सटेंड किया हुआ अपना। ब्लैक सोइल आर मेड ऑफ द एक्सट्रीमली फाइन, मोस्टली क्ले मटेरियल जो है वो इस वाली सोइल का ज़्यादा
यूज करते हैं। दे आर वेल नोन एज देयर कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर, इसकी जो कैपेसिटी है मॉइस्चराइज रखने की वो ज़्यादा है। रिच सोइल ऑफ द न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होती है, कैल्शियम की, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटासियम और लाइम की, इन सब की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है। दीज सोइल आर जनरली पुअर द फॉस्फोरिक, इसमें फास्फोरिक बहुत कम होता है। डेवलप डीप क्रैक, और यदि ये सूख जाती है तो इसमें किसी कारण से रेनफॉल नहीं होता, ड्राई आ जाती है, तो इसमें क्रैक पड़ जाती है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि जैसे कोई गड्ढा बना हुआ है और उसमें मोस्टली जो है पानी है, और जब वो पानी सूख जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो क्रैक पड़ जाती है। तो इसी तरीके से ब्लैक सोइल में क्रैक हो जाती है। हॉट वेदर विच हेल्प द प्रॉपर अप्रिशिएट द सोइल, दीज सोइल आर स्टिकली व्हेन द वेट इन डिफ़िकल्ट, यदि ये गीली है तो हम इसको यूज़ में कर सकते हैं, यदि ये सूख जाती है तो इसका कुछ भी यूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये एकदम हार्ड हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा रेड एंड येलो सोइल, फिर लैटराइट सोइल, एरिड सोइल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए आज ही हैव ए नाइस डे।